अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेकिन आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि इस दुनिया में अगर कोई बगैर मतलब के हमारा रिश्ता है तो हमारे वालिदैन का रिश्ता है। तो अगर आप लोग अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को सख्त से सख्त मेहनत करनी होगी ताकि आप लोग अच्छा कैरियर बना सकें। अच्छा देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया सारा, ये सारा क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। आसान से मैं बता रहा हूँ, इसमें से ए और बी की कीमत निकालनी है। ए और बी की कीमत निकालनी है। अब ये बिल्कुल कोई मसला नहीं है हल करने का, आसान सवाल है। इसमें देखिए ये वैसे लिख दिया। अब पहले स्टेप में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6। ये माइनस का था तो -6 आ गया। 2a लिख दिया, वैसे 2a प्लस लिख दिया। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 3 1s are 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करें क्या 3b बनेगा। 3 8s are 24, 24 बनेगा। फिर 3 चुके क्या बनेगा 12। दरमियान में क्या आता है, यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिया। अब आगे देखें अगले स्टेप में, ये वैसे लिख काले बार है। अगले में देखें इसको जमा कर रहे हैं, मुतनाज़ा को आपस में जमा करें। 4 + 3 लिख दिया, 8 + 3b लिख दिया, -6 + 24 लिख दिया, 2a + -12। ये माइनस था, ये प्लस था, प्लस माइनस बन गया। अब अगले स्टेप में देखें, इसको हल करें, जमा करें इसको। 4 × 3 7 बनता है। ये वैसे आएगा, वैसे 8 + 3b वैसे आ गया। -6 + 24 प्लस का 18 बचता है। ये वैसे लिखेंगे 2a - 12 वैसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ इक्वेशन मसावात में बनाएंगे। मसावात बना लें। 7 = 7 मुतनाज़ा रुकन है। 10 किसका मुतनाज़ा रुकन है, इस दूसरे का 8 + 3b का। 10 = 8 + 3b। 18 = 18 आ गया, मुतनाज़ा रुकन है। a किसका मुतनाज़ा रुकन है, ये है 2a - 12। ये मैंने 4 मसावातें बना दी, 1 2 3 4। b है दूसरी मसावात में, a है चौथी मसावात में। तो b को ले लें, पहले b की कीमत निकाल लें दूसरी मसावात को लेते हुए। ये 10 = 8 + 3b। अब ये जो 8 मसावात के दूसरी साइड पर जमा का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 10 जमा का था, 8 इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ 2 बचा, = 3b। अब जो चीज़ यहाँ ज़रब हो रही हो वो नीचे जाके तकसीम होती है, दूसरी साइड पर आके तकसीम होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ज़रब हो रहा था 3, इधर आके तकसीम हो गया, 2/3 इनके 2/3 बन गया, b की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 को ले लें और a की कीमत निकालें। ये मैंने ले ली है। 1 = 2a - 12। अब 12 मसावात इज इक्वल टू इस तरफ नफी का था, इधर आके जमा का हो जाएगा। कैसे, ये 1 ये नफी का था, इधर आके प्लस = 2a। अब 1 + 12 क्या बनता है जी 13। 13 = 2a। अब 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम होगा। 13 = 2, 13/2 आ गया। ये a कीमत, a और b कीमत निकाली हम। देखिए स्टूडेंट, अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 8 है। तो इसमें ये पहले सिमेट्रिक कालेब पूछ रहा है। सिमेट्रिक कालेब की ये फार्मूला है कि a का ट्रांसपोज उस फिर a के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो ट्रांसपोज निकाले a का, दोबारा उसी a के बराबर होना चाहिए बगैर ट्रांसपोज के भी। तो अगला जो बता रहा है वो है सिक्यू सिमेट्रिक कालेब। उसका फार्मूला ये है कि जो अगर कोई भी कालेब है उसका ट्रांसपोज ले तो दोबारा उसके माइनस के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये a कालेब था, उसका ट्रांसपोज लिया, वो ट्रांसपोज जो लिया था वो किसके बराबर होना चाहिए, वो -a के बराबर होना चाहिए उसका जवाब। अच्छा, आप लोगों आसानी के लिए मैंने छठा जो कर दी है, वो कह रहे हैं कि b - b के ट्रांसपोज निकालें कि एक सिक्यू सिमेट्रिक कालेब है। तो सिक्यू सिमेट्रिक कालेब पहले मैंने b की वैल्यू लिखी। b की वैल्यू देखें 1 1 2 0 वैल्यू लिख दी मैंने। अब फिर नेक्स्ट देखें, ये है, इस समझें ये एक ही कालेब है, इसको एक कालेब समझें। उसी एक कालेब का होल का ट्रांसपोज आएगा। इधर देखिए मैंने लिखा है
होल बी माइनस डी का एक ट्रांसपोज ये था, फिर होल का ट्रांसपोज आ गया, यानी कि ये जैसे होल का ट्रांसपोज था इधर भी होल का ट्रांसपोज लिख दिए। अब इज इक्वल टू उसी कॉलम के माइनस के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो ये सारा कॉलम होगा वो सारा माइनस के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने आगे हल किया है। आगे देखें, अब ये पहले LHS को हल कर रहा हूँ, यानी कि इस बी माइनस बी के ट्रांसपोज होल के ट्रांसपोज को हल कर रहा हूँ। ये फार्मूला है, ऐसे समझें ये सारा फार्मूला लिख दिया है मैंने, सारा फार्मूला। इस सारे को ए समझे, ये टोटल ए है, ए का ट्रांसपोज लिया, इस सारे को माइनस समझे, माइनस, ये माइनस लिखा, फिर इस सारे को ए समझे तो लिख दिया सारा। अब LHS हल कर रहा हूँ, LHS में क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बी की वैल्यू लिखी, अब दरमियान में ये माइनस था, माइनस लिखा, फिर बी का ट्रांसपोज ये मैंने निकाला हुआ है, बी का ट्रांसपोज कॉलम को कतारों में, कॉलम को कतारों में लिखे हल कर दिया हम लोग 1 2 1 0, बी का ट्रांसपोज भी पुट कर दिया उसमें। अब होल का ट्रांसपोज भी रहेगा क्योंकि वो सारे का ट्रांसपोज है, वो भी निकालना है, पहले इसका माइनस कर लेंगे, वैसे मुतनाद रुकन आपस में माइनस करते हैं, 1 -1 1 -2 लिख दिया, सारा माइनस निकालेंगे, ट्रांसपोज अभी रहता है। अब दोबारा इधर नीचे कैलकुलेशन में देखें, 0 -1 1 0 ट्रांसपोज अभी रहता है, -1 -1 0 आ गया था, 1 -2 -1 आ गया था, 2 -1 1 आ गया था, अब 0 -0 0 आ गया था। अब इसका ट्रांसपोज निकालें, पहली कतार को पहले कॉलम में बदल दें, 0 -1 0 -1 1 0 को किसमें, कॉलम में 1 0। अब इधर देखें, इधर इसका RHS हल कर रहा हूँ मैं, पहले बी की कीमत लिखी, लिख दी, बल्कि सॉरी पहले इसको ब्रैकेट माइनस बाहर लिखे, फिर बड़ी ब्रैकेट डालें ये वाली, फिर उसके बाद काले बी की कीमत लिखे, बी की कीमत लिख दी, माइनस बी के ट्रांसपोज की कीमत लिख दी, होल, फिर बड़ी ब्रैकेट भी डाल दी बाहर। अब देखें इसको मैंने मुतनाज़िर रुकन को फिर माइनस किया है, माइनस करने के बाद ये अभी माइनस रहता है, ये हमें मिला है 1 -1 आ गया, ये 1 -1 1 -2 आ गया, उसके बाद 2 -1 आ गया, अब 0 -0 आ गया सारा, अभी माइनस रहता है, माइनस बाहर लिखा, फिर लिखा 1 -1 0 हो गया, 1 -2 -1 हो गया, 2 -1 1 हो गया, अब 0 -0 0 हो गया। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -0 कुछ नहीं होता, 0 वैसे रहता है, 0 लिख दिया। अब ये माइनस का 1 है, अभी जब इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। अब इसमें देखें ये है -1, अब प्लस का 1 है, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, अब ये 0 वैसे लिख देंगे। अब देखें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 0 1 -1 0 0 1 -1 0। अब इसका जो ट्रांसपोज निकाला था वो उसी कॉलम के माइनस के बराबर आया, दोनों के जवाब सेम आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।